एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर के भक्त थे। उन्होंने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़े ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी थे। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करते थे। राजा भी उनके स्वभाव से बहुत प्रसन्न थे। ब्राह्मण को राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। ब्राह्मण ने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखाकर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती हैं कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तेज धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं ये सब मुझसे गलती से हुआ, परंतु सभा में मैं सत्य ना बता पाऊंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा और इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि ये सब मुझसे गलती से हो गया। सबको लगेगा कि मैंने जानबूझकर राजकुमार की हत्या कर दी। यही सब सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह होते ही राजकन्या ने विलाप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब भी आ गए। आकर पूछने लगे, किसने मारा राजकुमार को? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। ईश्वर साक्षी है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आ रहा था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देता हूँ, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तुम्हारा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुए और राजा को अधर्मी मानकर उस राज्य को छोड़कर चले गए। दूसरे राज्य जाकर वहाँ वह खोज करने लगे कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उनसे पूछूं। किसी ने उन्हें बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। वह काशी चले गए और ज्योतिषी के घर पहुँचे तो देखा कि ज्योतिषी घर पर नहीं हो, ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उन्होंने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी महाराज जी कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य असहा दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हो गए और मन ही मन कहने लगे कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहा। तुरंत जाकर वो अपनी गद्दी पर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा,
आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती हैं, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात पिता, भाई, पुत्र, गुरु, शिष्य, संबंधी, जो कुछ भी है सब अपना कर्म ही है। यह मेरी पत्नी नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी पत्नी का तिरस्कार भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पड़े। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज आपने क्या कर्म किया था? ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं कौवा था, मेरी पत्नी गधी थी, इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बहुत दुखी थी और कमज़ोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्टता वाला था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज़्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी फजीहत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहाँ मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी के किनारे वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए और फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर चोंच ना निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच निकाल ना पाया। आखिर में यह बड़े प्रभाव में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बना। अब वही मेरी पत्नी हुई जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूँगा। इसको दोष नहीं दूंगा, क्योंकि यह मेरे किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गाय को मारने लगा तब गाय बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गया। आपने प्रण कर रखा था कि कभी झूठ नहीं बोलूँगा, अतः जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गाय को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था, इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गाय एवं कसाई दोनों को खा लिया और उनकी हड्डियों को वहीं छोड़ दिया। हड्डियां गंगा जी में बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह कर्म अपना फल देकर निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूपी कर्म किया था उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं।
ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कर्म फल का भोग टलता नहीं। कर्म का फल तो मिलता ही है। कर्म अच्छे होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, कर्म बुरे होंगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। और जो भी जीवन आज हम जी रहे हैं, अच्छे या बुरे, वो हमारे पूर्व जन्मों का ही फल है।